सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और नॉर्मली मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट भी आते हैं और कभी ना कभी हर किसी के मन में क्वेश्चन आता ही आता है, ये डाउट आता ही आता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना वीडियो बनाए, बिकॉज इसको हमें डीपली समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज बिना समझे, एज यू नो, हम किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। इस उस कोई भी टॉपिक के बारे में अगर हमें कुछ भी बोलना है तो उसकी हमें डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सेम देखिए, बहुत बार हम कहते हैं कि हमें जो भी हमें लाइफ हम कुछ भी बोलते हैं तो सबसे पहले तो ये हमें मेक श्योर करना था कि हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। मतलब सपोज कोई स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा है तो क्या कभी उसने लाइफ में खुद स्ट्रगल की है? राइट। कोई ऐसा बोलते कि पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या उसको पैसे की रियल में इंपॉर्टेंस मालूम है या नहीं है, या फिर वो ऐसे ही बोल रहा है? तो इन सब की कोई भी चीज के बारे में जब आप बोलते हो तो हम नॉर्मल ऐसा सोचते हैं कि हमें उसके बारे में एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमें उसके बारे में बोलना चाहिए, अदरवाइज हमें नहीं बोलना चाहिए। अब क्या ये सच है या गलत है, या फिर पार्शियली सच है और पार्शियली गलत है, तो इसके डीप में हम जाने वाले हैं। राइट, बिकॉज इस वीडियो को ध्यान से समझने की ट्राई करना। मैंने जैसा कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, हम इस चीज को समझे कैसे? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझते हैं। राइट, आई थिंक मैंने इसका पहले भी यूज किया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। सपोज दो दोस्त खड़े हैं, राइट, और सामने एक गड्ढा है। अब उन्होंने देखा कि सामने से गड्ढे में से कोई गया और वहां पर वो गिर गया। मे भी उसने देखा नहीं होगा, या फिर देखा भी होगा फिर भी वो वहां से गया और वो गिर गया। अब ये दोनों दोस्त ने ये चीज देखी। राइट, दोनों ने देखा कि वहां से गया और वहां पर वो इंसान गिर गया गड्ढे में। अब क्या करते हैं कि वो दोनों भी वहीं से जाना है। राइट, वही रास्ता है, बट साइड में थोड़ी सी जगह है। तो एक दोस्त क्या करता है कि वो साइड में से चल के निकल जाता है, दूसरा क्या करता है उसी गड्ढे में से चलने की ट्राई करता है और वहां पर वो गिर जाता है। तो अब यहाँ पर दो चीज हुई। क्या आप यहाँ पर यह कहोगे कि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आप गड्ढे में से गए, आप खुद देखो चल के आप गिर रहे हो या नहीं गिर रहे हो? या फिर यहाँ पर मैं स्मार्ट मूव अपनाना चाहिए? वो क्या है कि दोनों दोस्त थे, दोनों ने देखा कि वो वहां से एक इंसान गया और वहां पर गिर गया। तो एक ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि वहां पर वो जा रहा है और वहां पर गिर गया, तो मुझे वहां से नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं भी गिर जाऊंगा, मेरा भी वहां पर टाइम वेस्ट होगा। तो उसने क्या किया, साइड में से चला गया। अब दूसरे ने वो चीज देखी, दूसरे ने देखी, लेकिन फिर भी वो गड्ढे में से गया। उसने सोचा कि मैं नहीं गिरूंगा। राइट, तो ऐसा सोच के वहां से गया और वहां पर गिर गया, तो उसका वहां पर टाइम वेस्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या हम ऐसा बोलेंगे कि हमें हर चीज को वहां पर एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, मतलब हमें गड्ढे में से ही जाना चाहिए? या फिर वहां पर आपको स्मार्ट मूव अपना है, मतलब आपने देखा कि वो वहां पर जा रहा है, वहां पर वो गिर गया, तो मुझे वो नहीं करना है। और ऐसा हम नॉर्मली अपने अराउंड में देखते रहते हैं। हर चीज को हमें एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई एग्जाम्पल, सपोज कोई बिजनेस करना चाहते हो और आप ही की लाइन में किसी ने, आप जो बिजनेस करना चाहते हो वो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, तो आप उसकी बायोग्राफी देखोगे, उसकी उसको स्टडी करोगे। वो आप देखो कि उसने क्या क्या गलतियां की है, ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करो। राइट, अगर आप वो भी रिपीट करोगे तो आपका भी उतना ही टाइम वेस्ट होगा जितना टाइम वेस्ट उसका हुआ है। तो ये सब चीज ना हो, इसलिए हमें, एक तो चीज सही है जो हम बात कर रहे हैं कि हमें खुद के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, मतलब हमें वही बोलना चाहिए जो हमें एक्सपीरियंस हो। बट इसके साथ साथ ये भी चीज ध्यान रखनी है कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना होगा। ये भी सीखना होगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उसने ये गलती कैसे की, उससे गलती कैसे हो गई, वो उसकी डेप में जाओ ताकि आपसे वो गलती ना हो। राइट, हम नॉर्मली अपना अराउंड में सुनते रहते हैं। बहुत सारे टीचर्स है, वो आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि संदीप महेश्वर जी को ऐसा बोलते हैं कि आप नीट के बारे में कैसे बोल सकते हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके बारे में आप क्यों बोल सकते हो, कि आपने वो कभी एग्जाम तो दी नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मतलब नीट करने के बाद आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, और फिर आपका आप अगर आप डॉक्टर बन भी गए तो आप उतना पैसे अपनी लाइफ टाइम में रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? इसलिए वैसा बोलते हैं कि नीट और ये सब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। राइट, तो इसके लिए सब टीचर्स ऐसा कहते हैं कि ये गलत कह रहे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। राइट, सब बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोटिवेट डिमोटिवेट होने की बात ही नहीं है। एक बात तो सही है कि संजीव महेश्वर जी ने ये सब एग्जाम दी नहीं है, तो उसको इसके बारे में कैसे पता? तो देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल यूज किया कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी देते हैं, उसमें से कुछ सिलेक्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। राइट, बिकॉज वहां पर सीट बहुत ही ज्यादा कम होती है और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, जितने लोग अपियर करते हैं एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज्यादा होते हैं।
तो इस रेशियो से देखेंगे तो बहुत सारे लोग मतलब एग्जाम देते तो है, बहुत सारी मेहनत भी करते, बहुत सारे पैसे भी कोचिंग में लगाते, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये फैक्ट है, राइट। और फिर बहुत मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है, वहां से कुछ डिग्रियां उनको लेनी पड़ती है, और वो कॉलेजेस की जो फीस होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो उसको रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से देखो तो वो सही है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने वर्ड यूज किया, राइट, उन्होंने वो नीट भी क्लियर करते हैं और अच्छी से गवर्नमेंट कॉलेज में भी जाते हैं, और वो अच्छे मतलब डॉक्टर भी बनते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है ज्यादातर केसेस की, हम कुछ केसेस की बात नहीं, ज्यादातर केसेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से जब आप देखोगे तो हर चीज को आपको एक्सपीरियंस करने की नीड नहीं है। आप लोगों को देखकर भी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, बट इतना जैसा मैंने कहा डीपली कोई सोचता नहीं है और जल्दबाजी में कुछ भी बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि हमें मतलब ठीक है, हमने तो इस चीज को भी समझ लिया कि हमें हर चीज हम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, राइट। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हमें सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए, बट कुछ चीजें ऐसी होती है, सपोज आपको एडवाइस देनी है मैरिज के ऊपर, ठीक है, आपने सुना है कि मैरिज में ये प्रॉब्लम आती है, बट क्या आपने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस किया है? मे बी आपके मैरिज में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जो लोग दोनों आपस में जुड़ने वाले वो दोनों ही बहुत मेच्योर है, राइट। बिकॉज इंसान भी अलग अलग होते हैं ना, सब मैरिजेस में जो दो इंसान है दोनों मेच्योर होते हैं ऐसा पॉसिबल है नहीं, एक मेच्योर होता है एक नहीं होता, या फिर दोनों अनमेच्योर होते हैं। तो जितनी मेच्योरिटी कम होगी उतनी लड़ाई ज्यादा होगी, उतनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी, राइट। आप ऐसा यहाँ पर एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं ऐसा बोलने के लिए, आप खुद सोच सकते हो बट क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस करने की बहुत ज्यादा जरूर है। तो ये सब एडवाइस आप कब दे सकते हो? जब आप खुद की शादी होगी और खुद आपने जो प्रॉब्लम फेस किया हो तब आप उसके बारे में बोल सकते हो। सेम विथ सपोज कोई इंडस्ट्री में जा रहा है, वहां पर जॉब कर रहा है, एक है बोलना कि इंडस्ट्री में बहुत पॉलिटिक्स होती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, और एक है वहां पर जाकर खुद देखना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस किस तरह की आती है, किस किस लेवल की आती है, और उसको आप सोल्व कैसे करोगे। तो इन सब केसेस में वहां पर एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हो। बट जैसे एग्जाम की बात हो गई या फिर कोई और लाइफ से रिलेटेड बात होगी, मतलब साइकोलॉजी की बात हो गई, थॉट के बारे में बात हो गई, जब आप ऐसे कुछ बोलते हो तो वहां पर आपने जब साइकोलॉजी की बात करते हो तो वहां पर तो आप कभी भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं आप 10 साल के बाद वहां पर एक्सपीरियंस करोगे, राइट। थॉट क्या है, अभी अभी इसी वक्त बैठ करके देख लो, राइट। उसके बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, सिर्फ देखना है आपको। बट जैसा मैंने कहा कि जब आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी हमें करना है, आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर एक्सपीरियंस की नीड होती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। वो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो इस तरीके जब हम सीखते हैं या फिर सोचते हैं तब हमें क्लियरली पता चलता है कि मुझे किस चीज के बारे में क्या कहना है, या फिर किस चीज में मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत है और कहाँ पर नहीं है। सो ये डिफरेंस है वो हमें क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम हर चीज को एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। हर चीज की नीड नहीं है, कुछ चीजें जो होती है जहां पर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, बट कुछ चीज में उसकी जरूरत नहीं होती है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।